कोई माने या ना माने, लेकिन ये अज़ाबे इलाही है। पास में समुंदर है और फिर भी प्यासा। गाजा के अंदर आप लोगों ने ऐसे ही हालात देखे होंगे। उन बेचारों ने तो मजबूरी में, प्यास की तड़प में गाजा के अंदर समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली थी। लेकिन अमेरिका के अंदर जो आग लगी है, समुद्र के किनारे ये आग जल रही है, लेकिन इसके बाद भी आग बुझाने के लिए अमेरिका के पास पानी नहीं है। पानी नहीं, सामने समुंदर है, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल आग बुझाने में अमेरिका नहीं कर पा रहा है। क्या है पूरा मामला, आप लोगों को इस वीडियो में आराम से बताऊंगा और इसको सुनने के बाद आप कह उठेंगे कि वाकई में ये अज़ाब इलाही है। अमेरिका के अंदर लगी आग को लेकर ताजा अपडेट क्या है? क्या आग पर काबू पाया गया है? क्या आग बुझने वाली है या फिर आग ने और इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है? इस आग में घी डालने का काम ईरान ने किया है और भी बहुत सारे अपडेट हैं, एक एक करके इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। गाजा के अंदर सीज फायर भी आज या कल में होने वाला है। तमाम बड़ी खबरें इस एक वीडियो में आपके सामने रखूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने गाजा के अंदर प्यास की तड़प तो देखी होगी, कैसे तड़पे हैं वहां पर छोटे छोटे मासूम महिलाएं, बच्चे। इजराइल ने सबसे पहले पानी ही बंद किया था गाजा के लोगों का। अमेरिका सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था, अमेरिका इजराइल को सिर्फ चेतावनियां देता था, धमकियां देता था दिखावे के तौर पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पानी आप बंद नहीं कर सकते, ये है वो है। लेकिन सबसे पहले गाजा के लोगों का पानी बंद किया गया था। जब प्यास की तड़प ज्यादा बढ़ी थी तो उन्होंने खारा पानी भी पिया है प्यास बुझाने के लिए। लेकिन दोस्तों, कर्मा पलटकर सामने आ चुका है। कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी है, ये जो जंगल हैं, ये समुंदर के किनारे बसे हुए हैं। आग जहां पर जल रही है, इधर आग है, इधर समुंदर। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका के अंदर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास पानी की कमी है। आखिर समुंदर के पानी से ये लोग आग क्यों नहीं बुझा पा रहे हैं? क्यों नहीं बुझा पा? दरअसल आज तक कभी भी किसी भी जगह फायर ब्रिगेड के लोगों ने समुद्र के पानी से आग नहीं बुझाई है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। तो अगर यह पानी आग में डाला जाता है तो हो सकता है कि इससे आग और ज्यादा भड़क जाए। साथ ही साथ जो एनवायरमेंट है उसको भी इस पानी से काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक रीजन यह भी है, समुद्र का पानी इतना ज्यादा खारा होता है कि अगर ये वाटर पंप के अंदर जाएगा, जो फायर ब्रिगेड वालों के पास होते हैं पंप, मोटरें होती हैं, उसको जाम कर सकता है। इसलिए आज तक कभी भी समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया आग बुझाने के लिए, और आज भी अमेरिका इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पास में समुद्र है, फिर अमेरिका क्यों कह रहा है कि पानी की कमी है? पानी की कमी इसीलिए है क्योंकि समुद्र के पानी से आग नहीं बुझाई जाती। ये अज़ाब इलाही नहीं तो और क्या है? जैसे गाजा में सामने समुद्र था, लेकिन गाजा के अंदर मासूम बच्चे तड़प रहे थे प्यास से, ऐसे ही सामने समुद्र है लेकिन आग की लपटें अमेरिका उस पानी से बुझा नहीं पा रहा है। कर्मा इसी को कहते हैं। अब ईरान ने आग में घी डालने वाला काम यह किया है। आपको मालूम ही है कि ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन है। सबसे ज्यादा दुश्मनी अगर देखी जाए तो ईरान और अमेरिका में ही इस वक्त है। ईरान ने इस आलम में अमेरिका को मदद का हाथ बढ़ाया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि आप इस वक्त परेशानी के आलम में घिरे हुए हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप कहें तो हम अपनी रेड क्रिसेंट की टीम को वहां पर भेजकर आपकी मदद कर सकते हैं। फातिमा मोहजरानी ने कहा कि इंसान दूसरे देशों के घरों और प्राकृतिक संस्थानों को खत्म होते हुए देखकर शांत नहीं रह सकता, चाहे इसकी वजह युद्ध हो या प्रकृति का प्रकोप। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया के लोगों के साथ जो अपने घरों से अलग हो गए हैं, आग में अपने घर और संपत्ति खो चुके हैं और गंभीर जलवायु परिवर्तन के कारण इस विनाशकारी जंगल की आग को झेल रहे हैं, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। ईरान की मेनस्ट्रीम मीडिया और ईरान के कुछ अधिकारियों की तरफ से अमेरिका को याद दिलाया जा रहा है कि हम आपकी तरह नहीं हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हजारों लाखों लोगों के घरों को तबाह करने के बाद, हजारों लाखों लोगों की आबादी को खाली कराने के बाद भी
उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनका दर्द नहीं समझा। इशारा गाजा की तरफ था। तो कितने सारे लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। वहां पर भी इजराइल बमबारी कर देता है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस आलम में उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन लोगों ने अपने घरों को जलते हुए देखा है। इस आग ने जिन लोगों को तबाह कर दिया, हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारी सहानुभूति भी है और हम मदद के लिए तैयार हैं। तो ईरान यहां पर आग में घी डालने का काम कर रहा है। ईरान को भी मालूम है कि अमेरिका कभी बुलाएगा नहीं ईरान को मदद करने के लिए, लेकिन ईरान भी यहां पर आग में घी डालकर इनको एहसास दिलाना चाहता है कि जब अपने ऊपर आती है तब मालूम पड़ता है दर्द क्या चीज होती है। ताजा अपडेट यह है कि आग अभी भी बहुत तेजी के साथ इलाके में फैलती जा रही है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के अंदर जो कैदी जेलों के अंदर बंद हैं, अब उन कैदियों को आग बुझाने के लिए बाहर निकाला गया है। लोगों की कमी पड़ रही है अमेरिका के अंदर आग बुझाने के लिए, तो कैदियों को बाहर निकाला गया है और आग बुझाने में लगा दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि इसकी आपको सैलरी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी जो सजा है वो भी कम कर दी जाएगी, कम कर दिया जाए। तो इस तरीके से अब हालात वहां पर बन चुके हैं। जब कैदियों को बाहर निकालकर काम पर लगाया जा रहा है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कितने खतरनाक हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर बने हुए हैं। इसके अलावा एक और बात आप लोगों को बता दूं, गाजा के अंदर जंग जो है वो शायद रुक सकती है। प्रस्ताव आ चुका है और हो सकता है कि आज रात 10 बजे के बाद वहां पर सीज फायर हो जाए हमास और इजराइल के बीच। लेकिन यह सीज फायर सिर्फ नाम का होगा। इजराइल हर सीज फायर को तोड़कर हमले करता है। लेबनान के अंदर भी कल काफी हमले किए हैं। गाजा के अंदर अगर सीज फायर हो जाता है तो इजराइल वहां पर भी हमले शायद करता रहेगा। लेकिन प्रस्ताव आया है, देखते हैं कि सीज फायर आज होता है या फिर नहीं होता है। इसी बीच एक बार फिर से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप अधिकारियों के ऊपर भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी ठीक से आग नहीं बुझा पा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आपदाओं में से एक है। लॉस एंजलिस में आग अब भी भड़की है। अधिकारियों को यह नहीं पता है कि आग पर काबू कैसे पाया जाए। हजारों शानदार घर जल गए, जल्द ही कई और भी घर जल जाएंगे। हर जगह मौत का मंजर है। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे खराब आपदाओं में से एक है। तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर यह हमारे देश की अभिनेत्री प्रीति जिंटा है। इनका भी घर वहां पर मौजूद है क्योंकि इनकी ससुराल वहां पर है। अपने बच्चों के साथ ये रहती हैं और इनके घर के आसपास भी आग जल रही है। इन्होंने भी इमोशनल पोस्ट करते हुए लिखा कि हमेशा यही डर सताया रहता है कि कब हवा तेज हो जाए। हम यही सोच रहे हैं कि आखिर ये हवा कब रुकेगी, कब हवा तेज हो जाएगी और सबको उड़ाकर ले जाएगी, सबको जलाकर खाक कर देगी। और भी बहुत बड़ी इमोशनल पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर की, यानी ये भी बहुत ज्यादा उससे दुखी नजर आई। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।